मीम कॉइन्स का सीजन चल रहा है 2023 अक्टूबर मंथ से। इसमें कोई डाउट नहीं है क्योंकि 2023 अक्टूबर से आप डेटा उठा के देखिए, चार्ट्स उठा के देखिए, हर कैटेगरी का मीम कॉइन अच्छा पंप हुआ है। हालांकि टॉप के कुछ मीम कॉइन्स हैं जिनकी ठीक ठाक परफॉर्मेंस रही है, लेकिन मीम कॉइन्स का सीजन अभी तक चल रहा है और कंटिन्यू चल रहा है। और इसी सीरीज में आज हम बात करेंगे क्योंकि मीम कॉइन्स की बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज हम एक नए मीम कॉइन की बात करेंगे। इस मीम कॉइन को लेके जो सेंटीमेंट है वो मार्केट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, माहौल बन रहा है। और बात करेंगे क्या इस मीम कॉइन की बाइनेंस के ऊपर लिस्टिंग हो सकती है और इसकी पॉसिबिलिटीज़ कितनी है कि बाइनेंस इस मीम कॉइन को अगले लिस्टिंग के, है ना, क्योंकि अगली लिस्टिंग हो सकता है इस मीम कॉइन की बाइनेंस के ऊपर हो जाए। क्यों? क्योंकि जब पेपे लिस्ट हो सकता है मार्केट में आने के 1-2 महीने बाद, जब नायरो कॉइन लिस्ट हो सकता है मार्केट में 1-2 महीने आने के बाद, ठीक है, बाइनेंस के ऊपर, तो फिर कुछ भी हो सकता है। बाइनेंस का कहीं ना कहीं अब तेवर बदला, मीम क्रिप्टो करेंसीज को लिस्ट करने में कहीं ना कहीं पीछे नहीं हट रहा। बाइनेंस बेबी डॉज कॉइन को लिस्ट कर दिया, नायरो को लिस्ट कर दिया, टर्बो को लिस्ट कर दिया, है ना। तो ये भी बात करेंगे बाइनेंस अब कौन से मीम कॉइन की लिस्टिंग कर सकता है। और सबसे जरूरी, मीम कॉइन का सीजन चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। भले ही आप कितने ही ऑल्ट कॉइन्स के पीछे लगे रहिए, ठीक है, जब उनका पंप आएगा। मैं ये नहीं कह रहा ऑल्ट कॉइन्स बेकार हैं, लेकिन ये चीज बिल्कुल सच है मार्केट के अंदर कि बड़े प्लेयर्स ने ना इधर उधर भटकाया बड़े बड़े ऑल्ट कॉइन्स के अंदर, जिनका पंप अभी तक नहीं आया। रियलिटी पे बात करेंगे, जिनका पंप अभी तक बड़ा नहीं आया और खुद बड़े प्रॉफिट बनाए किसके अंदर, मीम कॉइन्स के अंदर। बड़ी बड़ी स्मार्ट वेल्स मीम कॉइन में ट्रेड करके बड़े बड़े प्लेयर्स मीम कॉइन की होल्डिंग ले चुके हैं। हमने नायरो की बात की थी विंटर म्यूट के वॉलेट के अंदर, है ना। तो भटकाना इधर उधर जहां से आपको कुछ नहीं मिलेगा, बड़ा रिटर्न नहीं मिलेगा, और खुद वहां से अपना फायदा उठा लेना, ये बड़े प्लेयर का माइंडसेट होता है। ये बड़े प्लेयर्स का माइंडसेट होता है। वो आपको करोड़पति बनने नहीं देंगे, ठीक है। हाँ, वो आपको अपनी समझदारी से बनना पड़ेगा क्योंकि बड़े प्लेयर्स बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे रिटेलर्स सारे सब करोड़पति बन जाएं, ठीक है। तो समझदारी दिखानी बहुत ज़रूरी है आपको। भले ही कितने ही ऑल्ट कॉइन मार्केट में आप देख लो, ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, इसका भी अच्छा यूज़ केस है, इसके भी अच्छे प्राइस हैं, इसके भी स्ट्रॉन्ग सेंटीमेंट है, लेकिन वो हज़ारों % अभी तक पंप नहीं हुए। आगे जाके हो सकते हैं, लेकिन जहां पे प्रॉफिट मिल रहा था, 1 साल से मिल रहा है, वहां पे आपने गेन नहीं किया, तो ये आपकी भी कहीं ना कहीं कमी है, ठीक है। तो समझ के चलना पड़ेगा, वो ज़्यादा ज़रूरी है। इसी सीरीज में आज हम बात करेंगे पीपी कॉइन के बारे में, ठीक है। PEI पीपी एक नया मीम क्रिप्टो है। ना तो ये सोलाना का मीम कॉइन है, ना ये BNB चेन का है, और ना ही ये ट्रॉन और कार्डेनो का है। ये है इथीरियम का मीम कॉइन। जी हाँ, इथीरियम ERC20 मीम कॉइन। जैसे शिबा इनू है वैसे पीपी है। और पीपी को लेके आपने देखा होगा अच्छा खासा माहौल बना है। अभी रिसेंटली भी इसके प्राइस सर्ज हुए थे, और रिसेंटली नहीं, जब मार्केट संभलता है, बिटकॉइन संभलता है, तो ये कॉइन काफ़ी तेज़ी से ऊपर आता है। कुछ और डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़, नया मीम कॉइन है, जून में ये मार्केट में आया है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, ऑलमोस्ट 2-3-4 महीने हुए इसको मार्केट में आया, ठीक है। प्राइस की बात करूं, जून में जो इसके ऑल टाइम लो थे वो 7 0 के साथ, मतलब 7 0 वाले लेवल थे, 48 की सीरीज थी, वहां से ये 200% ऊपर है। करंट प्राइस है 6 0 के साथ 15 की सीरीज, और ऑल टाइम हाई लगा रखा है इसने 6 0 के साथ 39 की सीरीज। वहां से ये चल रहा है अभी ऑलमोस्ट 60% डाउन अपने ऑल टाइम हाई से, ठीक है। क्योंकि अभी 3-4 महीने हुए, ज़्यादा बड़ा पंप भी नहीं आया इसका। और ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि इतना बड़ा अभी हज़ारों % की एक रैली इस कॉइन ने नहीं दिखाई है। तो उन्हीं मीम कॉइन्स को पिक करना ज़्यादा ज़रूरी है। और प्राइस की बात कर ली मैंने, ऑलमोस्ट 17-18 एक्सचेंजेस पे ये लिस्ट है, जिसके अंदर कोई भी बड़ी एक्सचेंज नहीं है। बायबिट के ऊपर भी ये फ्यूचर ट्रेडिंग अवेलेबल है। तो अभी बड़ी लिस्टिंग्स भी बाकी हैं। इसकी माहौल बना हुआ है क्योंकि वेल्स इसके अंदर अच्छा खासा ट्रेड कर रहे हैं, तभी आप इसका प्राइस गेनर लिस्ट में देखते हो। 17-18 एक्सचेंजेस छोटी हैं, जैसे गेट आयो हो गया, मैक्सी हो गया, और भी बहुत सारी हैं छोटी मोटी एक्सचेंजेस। इसके साथ साथ अगर मैं इसके होल्डर्स की बात करूं, जो कि अभी भी कहीं ना कहीं बहुत कम है, 41,000 इसके होल्डर्स हैं, 41,000 होल्डर्स हैं। प्राइस में 6 0 लेके बैठा है, इंडियन रुपीज़ में 4 0 हैं।
जल्दी ही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसके प्राइस में से एक जीरो किल हो सकता है इस बुल सीजन के अंदर। नया मीम कॉइन है क्योंकि सेंटीमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं हमको, और पॉसिबल चांसेस हमको ये भी लग रहे हैं कि जिस तरह का माहौल इस कॉइन को लेके चल रहा है, ठीक है, अगर हम एक्स की बात करें, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, जितनी बात इस कॉइन की हो रही है, क्योंकि मीम सीजन चल रहा है और मीम सीजन में डेफिनेटली बहुत सारे मीम कॉइन्स हैं, इसकी बाइनेंस के ऊपर लिस्टिंग हो सकती है। अब ये कब होगी, क्या इस सीज़न हो जाएगी, अक्टूबर में हो जाएगी, नवंबर में हो जाएगी, या फिर अगले साल होगी, लेकिन पॉसिबल चांसेस हैं कि बाइनेंस पीपी को भी, क्योंकि बाइनेंस पहले अनाउंस नहीं करता, जब लिस्टिंग होती है ना उसी टाइम ट्वीट आएगा, पोस्ट आएगा, तो पॉसिबल ये भी है कि बाइनेंस के ऊपर बेबी डॉज कॉइन, टर्बो, नायरो के बाद ये मीम कॉइन अगला मीम कॉइन हो बाइनेंस पे लिस्ट होने वाला, ठीक है। और माहौल बन रहा है, ज़्यादा पंप हुआ नहीं है, तो सारी चीज़ें, सारे सेंटीमेंट यही कह रहे हैं कि आप इस कॉइन पे नज़र बना के रखिए, अच्छे प्रॉफिट दे सकता है इस साल के एंड तक भी, और कंसीडर करते हैं 2025 के लिए भी, तो डेफिनेटली वहाँ पे भी अच्छे रिजल्ट दिखा सकता है ये कॉइन। तो ये थी पीपी की स्टोरी, ठीक है। वेल्स काफ़ी ज़्यादा ट्रेड इस कॉइन में कर रही हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं आए दिन ये पंप होता रहता है 10, 15, 20%, 30%, ठीक है। तो मीम सीज़न है, तो मीम सीज़न में मीम कॉइन तो पंप होंगे ही। और अगर आप चाहते हैं कि हर एक मीम के बारे में बात की जाए जो डेफिनेटली कुछ कर सकता हो, क्योंकि मीम क्रिप्टो बहुत सारी हैं, जिसमें दम हो कुछ करने का, वो कुछ कर सकता हो, बड़ा पंप कर सकता हो, उसके बारे में ज़रूर बात करेंगे, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और पीपी के बारे में अगर आपको और भी कुछ जानना है तो कमेंट कीजिएगा, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, क्वेश्चन कीजिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और अगर आप पीपी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमेशा सबसे पहले अपनी रिसर्च ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।